हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। एसएससी एमटीएस के 2 मई 2023 के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर 4 जनवरी में और भी महत्वपूर्ण दिवस को देखें तो 4 जनवरी को आपको विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को आर्मी दिवस और थल सेना दिवस मनाया जाता है। वहीं 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती और 24 जनवरी को आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, आप इसे जरूर एक बार पढ़ के जाइए, आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि टेबल टेनिस में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों, टेबल टेनिस में जो कोर्ट की लंबाई होती है यह आपको 2.74 अर्थात आप 9 फीट लिख सकते हैं। 9 फीट इसकी लंबाई होती है। और अगर टेबल की चौड़ाई पूछी जाए आपको तो ये 1.52 मीटर होती है। 52 मीटर यानी 5 फीट होती है, 5 फीट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे टेबल की ऊंचाई पूछे दोस्तों तो टेबल की ऊंचाई आपको 76 सेंटीमीटर होती है। जो बॉल होता है टेबल टेनिस में, जो बॉल का यूज़ किया जाता है उसका वेट आपको 2.4 से लेके 2.53 ग्राम तक होती है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर गेंद का कलर पूछा जाए तो यह देखिए दोस्तों, या तो वाइट होता है या येलो होता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि जो टेबल टेनिस का जन्मदाता है यह इंग्लैंड है। इंग्लैंड के द्वारा ही टेबल टेनिस जो आपको गेम है उसका स्टार्ट किया गया था दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। और इसका जो विश्व चैंपियनशिप हुआ था यह सबसे पहली बार 1927 में हुआ था। क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक प्रश्न आया था कि मेढक की आवाज़ को क्या कहा जाता है। तो आप बचपन से ही जानते ही होंगे कि मेढक की आवाज़ को टर्राना कहते हैं। मेढक जो टर टर की आवाज़ निकालती है दोस्तों, टर टर की आवाज़। अगला प्रश्न देखिए, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में ही आपको बताया था कि आपको जिस तरह पूछा गया था कि जो विलायत खां है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो यह सितार वादक है। और मैंने आपको वहाँ एक एक्स्ट्रा फैक्ट में ढेर सारा बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देखिएगा अगले शिफ्ट में भी नृत्य से पूछा जाएगा। तो देखिए, थर्ड शिफ्ट में आपसे पूछा गया कि मृणालिनी साराभाई जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। तो दोस्तों, मैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट में कराता हूँ वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसे एक बार आप जरूर देखिए। और अभी जैसे ही दिन की समाप्ति होती है तो मैं सारे जो शिफ्ट के PDF है वो आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहां से सारे PDF को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आया था कि नेपाल भारत की किस दिशा में स्थित है। तो ये भी आप जानते ही होंगे कि भारत के उत्तर दिशा में नेपाल है। अगर हम लोग और डिटेल में जाने तो देखिए, उत्तर में हिमालय, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर है। अगर कंट्री की बात करें तो देखिए, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल है। जो हमारा ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार है, दक्षिण में श्रीलंका है, दक्षिण पश्चिम में मालदीव और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा से लगे देश कौन कौन से, तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। वहीं अगर आपसे पूछा जाए भारत की जलीय सीमा से लगे देश तो वह श्रीलंका और मालदीव है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह 21A में दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन जो कि आपको 2 दिसंबर 2002 को हुआ था, इसके तहत जो है शिक्षा का अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में आपको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन जब संविधान बना था उसमें हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। तो मैंने आपको ये सारे फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट फर्स्ट शिफ्ट वाले वीडियो में बताया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है आपको महमूद गजनी या इसी को महमूद गजनवी भी कहा जाता है के द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, महमूद गजनी का जन्म आपको 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। और यह जो है 27 वर्ष की आयु में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था एवं इसकी मृत्यु आपको 1030 ईस्वी में हो जाती है। जो अगले शिफ्टों में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सोमनाथ मंदिर पे जो उसने आक्रमण किया था वह कौन सा आक्रमण था, तो वह 16वां आक्रमण था दोस्तों। और यह सोमनाथ मंदिर कहाँ है, यह गुजरात के सौराष्ट्र में है।
जब महमूद गजनी के द्वारा आक्रमण किया गया था तो उस समय वहाँ के शासक भीमदेव प्रथम थे दोस्तों। ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको 100% ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए आया था, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है या नहीं? तो वास्तविक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए आया था कि पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। एक प्रश्न देखिए आया था कि मूर्ति को तोड़ने वाला किसे कहा गया है? तो मूर्ति का तोड़ने वाला भी महमूद गजनवी अर्थात महमूद गजनी को ही कहा गया है। क्यों कहा गया था दोस्तों? क्योंकि जब उसने छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध, जहाँ का राजा कौन था? जयपाल का पुत्र आनंद पाल था, जो उस पर आक्रमण किया था, तो वहाँ उसने धन लूटने के साथ साथ मूर्ति को तोड़ने की भी एक प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से महमूद गजनी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के रूप में भी जाना जाने लगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आया था, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। इसे देखिए दोस्तों महोत्सव का महोत्सव भी कहा जाता है, या फिर आप त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था देखिए साइंस का, बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल जो है आपको ठोस में अधिकतम होती है। अगर ऑप्शन में आपको स्टील दिया हुआ था तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठोस में देखिए सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, फिर द्रव में और फिर गैस में। क्यों? क्योंकि जो ठोस में होती है उसमें जो आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही पैक्ड होते हैं, जिससे ध्वनि तरंगे तेजी से चलती है। एक प्रश्न क्या आता कि दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दहेज निषेध अधिनियम जो है आपको 20 मई 1961 को पारित किया गया था, और जो इसको लागू किया था 1 जुलाई 1961 ईस्वी को। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना। ऑप्शन में जो आपका होगा 1 जुलाई 1961 आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया था लागू कब हुआ था। अगला प्रश्न क्या आता कि प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित थे? तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे चालुक्य वंश से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय के संबंधित जानकारी आपको ऐहोल अभिलेख के द्वारा प्राप्त होती है। इसके दरबार में एक कवि थे, रवि कीर्ति इनका नाम था, जिनके द्वारा ये ऐहोल अभिलेख लिखा गया था दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन मुझे मिले हैं आज के शिफ्ट में। अगर आपका भी शिफ्ट में एग्जाम था तो आप हमें अपने क्वेश्चन टेलीग्राम में या फिर कमेंट के थ्रू भेज सकते हैं, ताकि मैं जो PDF प्रोवाइड करवाऊँ उसमें आपको सारे क्वेश्चन जो है PDF में आपको दे सकूँ। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो है मुझे भी कुछ फ़ायदा मिले, मेरे चैनल भी ग्रो हो जाए दोस्तों। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।